दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में कहीं ना कहीं जुमे का दिन सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि जुमे के दिन पूरी दुनिया के मुसलमान मस्जिदों के अंदर इकट्ठा होते हैं। हर एक कहीं का मुसलमान, चाहे दुनिया के किसी भी कोने का मुसलमान हो, जुमे के दिन वो अपनी मस्जिद में जाकर नमाज अदा ज़रूर करता है। लेकिन फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अल अक्सा को लेकर हर जुमे को उस दुनिया के सारे ही मुसलमानों की निगाह उस पर टिकी रहती है कि आखिर फ़लस्तीन के मुसलमानों ने मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाकर नमाज अदा की या नहीं की, यानी कि वहाँ पर अगर नमाज अदा करने गए तो वहाँ पर उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया इजरायली फोर्सेस ने, इजरायली आतंकियों ने, किस तरह से उनको वहाँ पर मारा पीटा, किस तरह से उन पर हमला किया गया। यह खबर आप लोगों को शायद गोदी मीडिया ने अभी तक नहीं बताई होगी, और बहुत सारी खबरें आप लोगों की आंखों से अभी तक ओझल है कि किस तरह से इजराइल के अंदर मातम पथरा हुआ है। इजराइल के जो बड़े बड़े ओहदे के अफसर लोग हैं, उनको हमास ने पूरी तरह से अपना बंदी बना दिया है, अपनी हिरासत में उनको अरेस्ट कर दिया है। इस चीज़ को देखने के बाद जो है इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, और इजराइल के अंदर जो फ़लस्तीन के नागरिक हैं, जो फ़लस्तीन के मुसलमान रह रहे हैं, उन पर किस तरह से जुल्म सितम ढाया जा रहा है, वही सारी खबरें मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जुबैर भाई आप वीडियोस क्यों नहीं लेकर आ रहे, आखिर न्यूज़ अभी तक क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन के बाद आज वीडियोज़ अपलोड हो रही है। पिछले चंद दिनों से घर में थोड़ा काम था, जिसकी वजह से हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे, और तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, आवाज़ से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा। सबसे पहले हम रुख करते हैं जेरूसलम का। जेरूसलम के अंदर यानी कि मस्जिद अल अक्सा को लेकर जो जुमे के दिन बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर जब फ़लस्तीन के मुसलमान नमाज अदा करने के लिए गए तो वहाँ पर इजरायली फोर्सेस ने, इजरायली सेना ने किस तरह से उन पर ताबड़तोड़ हमला किया, यानी कि मस्जिद अक्सा के अंदर उनको जाने की इजाज़त नहीं दी। जब उनको मस्जिद अक्सा के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई तो उन्होंने बाहर खड़े होकर नमाज अदा की। जब बाहर नमाज पढ़ने लगे तो इजरायली फोर्सेस ने उनके संग किस तरह से व्यवहार किया, आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मिश्रा अमरीश करके एक ट्विटर यूज़र है, उन्होंने इस वीडियो को टाइटल के संग शेयर किया। आज यरूशलेम में विश्व ख्याति प्राप्त अल अक्सा मस्जिद के अंदर इजराइल ने फ़लस्तीनियों को जुमे की नमाज तक नहीं पढ़ने दी। जब जनता सड़क पर नमाज अदा करने लगी तो IDF ने हमला कर नमाजियों को तितर बितर कर दिया। यरूशलेम में तो हमास है भी नहीं, तो ये सब क्यों किया जा रहा है? इस तरह का सवाल यहाँ पर ये यूज़र पूछ रहे हैं कि जेरूसलम के अंदर तो हमास या फिर हमास के जो मुजाहिद हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस तरह से हमला क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ पर फ़लस्तीनी मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो उनको इजाज़त नहीं दी गई, तो उन लोगों ने बाहर खड़े होकर नमाज अदा की। लेकिन IDF ने बाहर नमाज़ पढ़ रहे थे जो लोग, उन पर भी हमला कर दिया। आप लोग यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे, नमाज पढ़ने लगे तो वहां पर IDF की तरफ से हमला किया गया और इनको तितर बितर करने की कोशिश की गई, इनको भगाने की कोशिश की गई, और बाकायदा ये लोग वीडियो के अंदर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह का हमला इजरायली आतंकियों ने वहां पर किया। और सबसे बड़ा सवाल यही कि जेरूसलम के अंदर तो हमास मौजूद भी नहीं है, वहां पर इस तरह से क्यों कार्रवाई की जा रही है, उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कमेंट सेक्शन में लोगों ने जाकर कमेंट किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात कही, आप लोग पढ़ सकते हैं। वारिस अली खान करके एक यूज़र है, उन्होंने इस वीडियो का जो है रिप्लाई दिया। ये हार से इतना बौखला गए हैं कि आम नागरिकों पर अपनी भड़ास निकालें, लेकिन ये याद रहे जब जब जुल्म का स्तर जालिम बढ़ाता है तो उसका अंत उतना ही नज़दीक होता है। दोस्तों, इस तरह की बात कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जुल्म सितम पूरी तरह से फ़लस्तीन के मुसलमानों पर ढाया जा रहा है, बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमास के वहाँ पर मुजाहिद मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर आखिर क्यों उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन लोगों पर इस तरह से जुल्म सितम ढाया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इजराइल मंत्री के साथ बैठा इजरायली एक आर्मी ऑफिसर जो है, जो आए दिन फ़लस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देता रहता था, उनके खिलाफ गलत बयानबाजी करता रहता था, उसको पूरी तरह से हमास के मुजाहिद ने हिरासत में ले लिया है। आप लोग सबसे पहले मोहम्मद तनवीर का ये ट्वीट पढ़ सकते हैं। इजराइल मंत्री के साथ बैठा इजरायली आर्मी के कमांडर को फ़लस्तीन के फ्रीडम फाइटर ने गिरफ्तार कर दिया। ये बार बार फ़लस्तीनी बच्चों व महिलाओं के नरसंहार की बात करता था। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक शख्स जो है इजराइल के मंत्री के साथ बैठा है, जो कि आर्मी के कमांडर है, आर्मी का कमांडर है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के खिलाफ, फ़लस्तीन के बच्चों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ नरसंहार की बात करता था। अब आप लोग दूसरी वीडियो यहाँ पर देखिए, फ़ोटो देख सकते हैं कि किस तरह से मुजाहिद जो है उनको अरेस्ट कर चुके हैं,
हिरासत में ले चुके हैं, उनको अपना बंदी बना चुके हैं। इसको पूरी तरह से इन्होंने अपनी हिरासत में ले रखा है और पकड़ रखा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस तरह से जब इजराइल हमास की तरफ से पूरी तरह से प्रक्रिया निकल के आती है कि इजराइल के जो कमांडर है उनको हमास अपना बंदी बना रहा है, उनको पकड़ रहा है, उन लोगों को अपने हिरासत में ले रहा है, तो इजराइल जो है पूरी तरह से बौखला गया दोस्तों। क्योंकि इजराइल के अंदर जो फलस्तीन के नागरिक हैं, फलस्तीन के जो मुसलमान हैं इजराइल के नागरिक, यानी कि इजराइल के अंदर रहते हैं, तो उनको पकड़ने की यहाँ पर प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि इजराइल के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं उनको अरेस्ट करने लगी है, इजराइल के आतंकी फोर्सेज जो है उनको अरेस्ट करने लगी है। दरअसल आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर शाहल कुरैशी हाकिम करके एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है। ये महिला इजरायली नागरिक है और इजरायली पुलिस उसे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लाइक करने के आरोप में गिरफ्तार कर रही है। यह है भव्य लोकतंत्र। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है कि एक पोस्ट जो कि किसी फिलिस्तीन की थी, फिलिस्तीन की उस पोस्ट को इस महिला ने लाइक कर दिया। लाइक करने के बाद इस महिला को पुलिस अरेस्ट करने आ गई। समझ सकते हैं क्योंकि इसने फिलिस्तीन की वीडियो को लाइक किया था। किस तरह से इजराइल और इजराइल की फोर्सेस पूरी तरह से बौखलाई हुई है, अपना आपा खो चुकी है और बेकसूर लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क की तरफ से भी एक बहुत बड़ा बयान आया कि जिस तरह से फिलिस्तीन के और गाजा के मुसलमानों को मारने की कोशिश की जा रही है, इससे वो लोग खत्म नहीं होंगे। इस तरह की बात एलन मस्क ने कही है कि वो लोग खत्म नहीं होंगे, बल्कि वो दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। दरअसल क्या कहा है, आप लोग यहाँ पर अशरफ हुसैन का ट्वीट देख सकते हैं। ये दावा करते हैं कि एलन मस्क गाजा और हमास पर टिप्पणी, आपने हमास के सदस्य मारने के चक्कर में कई हमास के सदस्य पैदा कर दिए हैं। यदि आप गाजा में किसी के बच्चे को मारते हैं तो आपने कम से कम हमास के कुछ और सदस्य बना दिए हैं। कुछ दिन पहले हमास के एक बयान में भी कहा गया था कि जंग लड़ने वाले मुजाहिदीन में लगभग 80% अनाथ हैं, जिनके घर वालों की हत्या इजराइल ने कर दी है। दोस्तों इस तरह की बात यहाँ पर एलन मस्क ने कही है कि अगर गाजा के अंदर तुम जिस तरह से हमला कर रहे हो, उनके माँ बाप को मार रहे हो, बहन को मार रहे हो, तो उससे लोग इस तरह से हमास के और सदस्य पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग यतीम हो जा रहे हैं और वो फिर हमास को ज्वाइन कर रहे हैं और फिर वो हमास के साथ खड़े होकर इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। अगर गाजा पर हमला आप बार बार करते हैं तो आप ये भूल जाइए कि आप हमास के जो मुजाहिद हैं उनको हरा पाएंगे। इस तरह की बात एलन मस्क की तरफ से कही गई है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से हमास की जो फोर्सेस है, हमास के जो मुजाहिदीन हैं, जिस तरह से उसके अंदर 80% जो है सब के सब अनाथ लोग हैं, जिनके घर वालों को इजरायली हमले के अंदर मार दिया गया, उनको बेकसूर मौत के घाट उतार दिया गया। अब वही काम दोबारा से दोहराया जा रहा है, यानी कि गाजा पर हमला किया जा रहा है, अस्पतालों पर हमला किया जा रहा है। यहाँ तक कि गाजा के अंदर से बहुत सारे मुसलमान पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से वहां से लोग घर छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।